हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? नमस्कार। बढ़िया। गुड गुड। ओम शांति। बढ़िया। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जी। सब लोग फर्स्ट क्लास। यस। सब बढ़िया दिख रहे हैं एकदम। कुछ हाँ, आज तो रूपाली जी भी आई हैं। क्या बात है रूपाली जी, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया आप। मैम मैं आती हूँ। अच्छा, आते लेकिन हो? बस 2 दिन हमारा। ओके मैम 2 3 दिन बस मेरा नेट की प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। ओके। मुझे हाँ दिखी नहीं शायद आप ना, तो मे बी। क्या है, चलिए। तो आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रेमेडी की क्लास है ना? अच्छा, आई थिंक सभी लोग कोई न्यू नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो। है ना? सभी लोग जानते हैं। ओके, चलिए। तो गुड इवनिंग सरवरी जी, गुड इवनिंग। यस। और अभी हम लोग देखिए दिवाली के साथ साथ, यस गुड इवनिंग जी। दिवाली के साथ साथ हम लोग ना बहुत सारी और भी कुछ रेमेडीज जो मैं आपको बताऊंगी, उन पर भी आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी, भगवान ना करे, आ रही हो, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हम अभी नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार ये चीज स्टक हो गई या ऐसा हो गया। कुछ चीजें हमारे माइंड में चलती हैं। तो उस टाइम पे आप वो जो है करके देख सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं वो काफी हद तक ट्राइड और टेस्टेड है, तो जरूर काम करती हैं। अब आपको पता ही है सबको कि दिवाली आ रही है, और दिवाली का मतलब है कि जो हिंदू फेस्टिवल, यानी कि जैसे क्रिसमस पे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनको कितनी छुट्टियां मिलती है और वो कितने अच्छे से मनाते हैं, ऐसे ही दिवाली हमारी 5 दिन का त्योहार होता है। तो है ना, पहले सारे घर की सफाइयां करो कि भाई लक्ष्मी जी आएंगी। कितना बढ़िया उसके दिवाली की वजह से हम लोग अपने सारी जगह को क्लीन कर पाते हैं। अदरवाइज लगता है कि चलो ठीक है, चल रहा है ना? ऐसा होता है ना कि इसी की वजह से हम लोग कि अच्छा ये भी क्लीन कर लें, ये भी क्लीन कर लें, तो अपने पूरे घर को इवन पेंट भी करते हैं बहुत से लोग। सब कुछ मतलब एक नए तरीके से उसको सजाने की कोशिश करते हैं, डेकोरेट करते हैं सुंदर सुंदर तरीके से, कि क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं, है ना? तो वो सारी चीजें भी होती हैं। 5 दिन तक त्योहार चलता है। पहले दिन होता है जैसे छोटी धनतेरस होती है, फिर छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दिवाली होती है, और फिर उसके बाद अन्नकूट होता है, फिर भाई दूज होती है। तो इतने सारे दिन तक का ये पूरा लंबा त्योहार होता है, और सब लोग इतना मजे करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से इस पूरे फेस्टिवल को मनाते हैं, है ना? तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमें दिवाली पे छोटी छोटी रेमेडीज वो क्या क्या हम कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि धनतेरस पे हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे धनतेरस पे दिया जलाते होंगे। आई थिंक जलाते हैं ना कुछ लोग। यस, अनीशा जी ने हाथ खड़ा किया कि हाँ वो जलाती है। बहुत सारे लोग जलाते हैं, है ना? तो हमें करना क्या है, वही मैं बता रही हूँ कि अपनी दिए में इस बार आप कुछ चेंज करके, हो सकता है आप वो पहले से करते आ रहे हो, लेकिन अगर नहीं करते तो आप इस बार जरूर ट्राई करिएगा। तो आपको करना क्या है, धनतेरस से ही आप 3 दिन तक लगातार दिए जलाएं। धनतेरस को भी जलाएं, और उसके बाद छोटी दीपावली को भी जलाएं, और बड़ी दीपावली को भी जलाएं। हाँ, इस बार 2 दिन दीपावली हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 31st को है, कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट को है ना? यानी कि 31st अक्टूबर और 1 नवंबर, इन 2 दिन दिवाली मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, उदय तिथि में 1 अक्टूबर को आ रही है, 1 नवंबर को, है ना? और जो अमावस्या को अगर हम देखें, जो न्यू मून होता है वो रात को, शाम को 5 बजे से उस दिन शुरू हो जाती है, 31st को। तो ये भी मानना है कि भाई रात को दीपावली मनाई जाती है, तो अमावस्या की तो रात ही होती है, तो फिर इसलिए 31st को मना रहे हैं आधे लोग। और कुछ लोग जो उदय तिथि के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो वो लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने, जैसे आपकी चॉइस है, आप उस तरीके से मना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसी दिन मनाना है कि उसी दिन मनाना है। हाँ, जैसे भी आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों दिन ही दिवाली है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार शाम के 6 बजे तक है, लेकिन वो पूरे दिन मानी जाती है, पूरी रात मानी जाती है। तो उस दिन भी दिवाली है,
और 31st को भी दिवाली है। ठीक है, तो मजे करें, दिवाली मनाएं, खूब खाएं पिए तो धनतेरस पे अब हमें क्या करना है, दिया जलाना है। और उस दिए में हमें जो भी आप दिया जलाएं, चाहे घी का हो या तेल का हो, जो भी दिया लें, उसमें थोड़ा सा जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन यानी जिसको हम चमेली का तेल बोलते हैं, ठीक, हाँ, तो वो जैस्मिन एसेंशियल ऑयल आपको थोड़ा सा डाल देना है, 1 ड्रॉप, है ना। और क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग, जो लौंग होती है ना, क्लोव जिसको बोलते हैं, जिसमें आगे फूल होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं हो, वो वाली लौंग लेनी है। वो 2 लौंग आपको उस दिए में जला देनी है, जो भी आप अपने ईश्वर के पास रखेंगे, मतलब अपने मंदिर में रखेंगे, घर के में। आप चाहें तो बाहर जाकर भी मंदिर में जला के आ सकते हैं, इस तरीके का दिया। ठीक है, तो ये जो है आपको ये एक करना है। और एक चीज और, जो आप बाती बनाएंगे उस दिए की, जो भी बाती बनाते हैं, उसमें हल्का सा जब आप उसे ट्विस्ट करते हैं, तो हल्दी और पानी वो आप भिगो के रख लें, मतलब पानी में थोड़ी सी हल्दी भिगा के रख लें, जरा सी, तो उससे दिया बनाए, वो बत्ती बनाए उससे, जो उसकी दिए की बत्ती होगी वो उससे बनाए, क्योंकि हल्दी जो है वो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को, दोनों को बहुत पसंद है ना। तो इसलिए वो जो है आपको इस तरीके से हल्दी लगा के अपनी बाती को फिर जलाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन ही, ये आई थिंक सबने लिख लिया होगा। यस पिंकी जी पूछिए। मैम आप दूसरा क्या बताए, हल्दी और हल्दी बाती? पानी में, बस हल्दी डालना है पानी में, और उससे उस बाती को बनाना है, जो हम रुई से बाती बनाते हैं, तो हल्दी से ही उसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, मतलब हल्दी उसमें टच कर जाए, क्योंकि विष्णु भगवान को और लक्ष्मी जी को हल्दी बहुत प्रिय होती है। आपने देखा होगा और भी बहुत सारी रेमेडीज में, जब थर्सडे आता है, थर्सडे विष्णु भगवान का दिन होता है ना, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि हल्दी की गांठ जो है वो या हल्दी दान देते हैं, या हल्दी के बहुत सारे रेमेडी करते हैं। तो ये जो है इसीलिए हमें अपनी बाती को हल्दी में, हल्दी थोड़ा सा उस पर टच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे थे कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है, 2 झाड़ू लेनी है। ठीक है, 2 झाड़ू लेंगे, और उन 2 झाड़ुओं का करना क्या है, एक झाड़ू तो आपको अपने जैसे एक मंदिर में चढ़ानी है, झाड़ू कोई भी हो सकती है, चाहे आप नारियल की ले सकते हैं, और एक झाड़ू घर के लिए रखनी है। 2 झाड़ू लेनी है, एक मंदिर में दान करनी है, और एक झाड़ू अपने घर में रखनी है। ठीक है, इस दिन जो भी आपके बजट में हो वो ज्वेलरी खरीद सकते हैं आप, कुछ भी, धनतेरस वाले दिन की ही बात कर रही हूं मैं। कुछ भी ज्वेलरी, चाहे वो छोटी सी हो, जरूरी नहीं है सोने की हो, चांदी की हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसी भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल ही हो, लेकिन कुछ भी। यस प्रियंका जी, मस्टर्ड ऑयल, तिल ऑयल, घी, कुछ भी, कोई सा भी आप दिया जला सकते हैं। वैसे अगर आप मस्टर्ड ऑयल का या घी का जलाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो सब नहीं है तो आप तिल का भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर घी का दिया, क्योंकि हम मंदिर में जला रहे हैं, तो घी का दिया जलाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो अगर तीनों में से हमें बेस्ट चुनना हो तो घी का दिया। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे थे झाड़ू के बारे में, तो झाड़ू 2 खरीदनी है, एक मंदिर में आपको दान करनी है, एक अपने घर में रखनी है। और जो आप झाड़ू घर में रखते हैं, उस झाड़ू को दीपावली वाले दिन यूज करना है। ठीक है, दीपावली वाले दिन सुबह सुबह उठते ही आपको सबसे पहले, चाहे पूरे घर की झाड़ू ना लगाएं, वो आपकी चॉइस है, पर थोड़े से घर की जरूर झाड़ू लगाएं, उस नई वाली झाड़ू से, उसी से ही अपने घर का कूड़ा बाहर निकालें। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है और अब दरिद्रता बाहर निकल गई है, ये उसका एक तरह से प्रतीक होता है, इसलिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, और हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपके जो भी बजट में हो, वो एक छोटी सी ज्वेलरी, कुछ भी, अगर पायल हो तो बहुत अच्छा है, जैसे पायल है, बिछुए हैं, अंगूठी है, कोई भी चीज, चाहे कान का है, जरूरी नहीं है, अगर सोने चांदी अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। बट
लें जरूर, और उसको लेकर उसके ऊपर उसमें हम हल्दी और कुमकुम, मतलब हल्दी और रोली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो लेकर उस पर उसका तिलक करना है, मतलब उसको टीका लगाना है आपको उस ज्वेलरी को, और उसे माँ लक्ष्मी को चढ़ा देना है। सबसे अच्छी चीज अगर कोई पूछे कि हाँ ज्वेलरी में क्या ले सकते हैं, तो चांदी की पायल ले सकते हैं आप, अगर आपको चॉइस ही करनी है तो। अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आपके पास छोटे से ईयर रिंग्स होंगे वो भी चलेंगे, कुछ भी, ठीक है। और उसी दिन आपको उसे, जब हम माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे, उसे हल्दी और कुमकुम लगाकर उसके 1 घंटे बाद आप उसे पहन सकते हैं। 1 घंटे के बाद कभी भी, मतलब 1 घंटे तक तो रखना ही है, उसके बाद आप कभी भी उसे पहन सकते हैं। तो ये आपको दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, ये आप झाड़ू वाला उपाय तो धनतेरस वाले दिन ही करना है। और ये जो है ज्वेलरी वाला, वो आप अगर धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और देखिए इससे क्या होता है, इससे हमारे सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, इन एक तरह से हमारा जो है वो एनहांस होता है ना। और अगर मेल के लिए देखें, ये तो हो गई फीमेल की बात है, अगर हम मेल के लिए देखते हैं तो उन्हें क्या करना है, यही काम करना है सेम, बस उसे अपनी फीमेल को पहना देना है, चाहे वो आपकी अगर वाइफ है तो वाइफ को पहना सकते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो अपनी मदर को पहना सकते हैं, सिस्टर को पहना सकते हैं, जो भी घर में लेडी है उसको आप उस ज्वेलरी को एक तरह से गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है, अब फीमेल है तो अपने मेल से पहन ले वो, तो भी लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना। तो ये दोनों की लाइफ में सुख सौभाग्य, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सब कुछ बढ़ता है इन चीजों से। अब पायल क्यों मैंने बोला, पायल जो है उसमें क्या होता है, घुंघरू होते हैं, है ना। और वो घुंघरू जो है वो एक तरह से वीनस का प्रतीक है, मतलब हमारे शुक्र को एनहांस करते हैं, और जब शुक्र एनहांस होता है तो हमारे पास लग्जरी आती है। तो लग्जरी आई तो इसका क्या मतलब हुआ कि वैभव आता है, वैभव मतलब प्रॉस्पेरिटी, सुख सौभाग्य, ये सब कुछ बढ़ता है। तो इसलिए वो ज्वेलरी उस दिन पहनते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है ना, तो किसी छोटी लड़की को भी पहना सकते हैं वो वही ज्वेलरी। जैसे आपने मान लीजिए किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और बहुत उम्र हो गई है, तो एक ज्वेलरी खरीद के, कोई कुछ भी, आप उसको मंदिर में रखें, हल्दी कुमकुम लगाकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद आप उसको किसी भी छोटी लड़की को पहना सकते हैं, या जी जैसे बोलते हैं ना हम, कंचक या कुंवारी कन्या जो छोटी होती है उनको पहना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, आप धनतेरस वाले दिन और ये काम दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं, दोनों दिन के लिए बता रही हूँ। जब आप आरती करते हैं, जैसे कि हम आरती करते हैं जब पूजा कर लेते हैं, पूजन के बाद आरती करते हैं, तो हमें करना क्या है, उस आरती के बाद शंख बजाना होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमें तो शंख बजाना आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, शंख बजाना नहीं भी आता तो आप थाली चम्मच कुछ भी बजा सकते हैं। थाली चम्मच जैसे आपने देखा होगा एक बार मोदी जी ने बजवाया था ना सबसे, वैसे ही थाली चम्मच बजा सकते हैं, मतलब कुछ भी बजा सकते हैं आप। इवन आप आपके घर में मंजीरे हैं, घंटी है, कोई भी चीज, जो भी चीज है वो आप बजा सकते हैं, ठीक है। और वो आपको, मतलब कुछ भी चीज बजानी जरूर है, चाहे वो घंटी हो, चाहे जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई शंख बजाना जानता है तो शंख तो ऑस्पिशियस है ही, उससे तो ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है ना। तो ज्वेलरी वाली जो रेमेडी है वो आपको धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन, दोनों दिन आप कर सकते हैं, कोई से भी दिन आप कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी देखिए लाइफ में रोज दिवाली चाहिए तो एक और रेमेडी मैं बताती हूँ, बट हाँ, इसको पीरियड्स में नहीं करना है, जो मैं अभी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 21 दाने चावल के लेने हैं, 21 ग्रेन्स,
ठीक है। 21 दाने चावल के लेंगे और उसके बाद एक मतलब वो साबुत होने चाहिए, चावल के जो दाने होंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ब्रेक वाले नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत होने चाहिए। वो पूजा की शॉप पे मिलते हैं, या आप नॉर्मल शॉप पे भी कहेंगे कि मुझे पूजा के लिए राइस चाहिए, तो वो चावल वो आपको देंगे, वो बिल्कुल साबुत चावल होता है। तो आपको क्या करना है, 21 दाने चावल के लेने हैं। ये एबंडेंस के लिए बता रही हूँ मैं ये रेमेडी। और उसके बाद जैसे जिनकी शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो एक चुनरी लेनी है, ठीक है, वो माँ के लिए लेनी है। और 21 दाने लेकर शिव जी के मंदिर में जाके वो दाने चढ़ा देने हैं आपको। मतलब अभी पहले क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में रखने हैं और राइट हैंड से उसके ऊपर ढककर, जब आपने वो राइस रख लिए 21 दाने और आपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से आपने उसको ढका, और ढककर आपको प्रेयर करनी है। वो प्रेयर क्या करनी है कि हे शिव जी, आप मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, और ऐसी कृपा बरसाना कि मेरी हर दिन मेरा दिवाली हो जाए, यानी पूरा साल हर दिन दिवाली हो, है ना। ये आपको शिव जी से, भोले बाबा से प्रेयर करनी है। फिर उसके बाद मतलब इस दिवाली के साथ साथ हर खुशियां हमारे घर में आए, हम खुशियों से हमारी लाइफ जो है वो भर जाए, तो ये सब काम आपको अपने लेफ्ट हैंड में चावलों को रख के राइट हैंड ढककर करना है, प्रे करना है अच्छे से शिव जी से। उसके बाद आपको वो राइट हैंड में ले लेने हैं राइस, राइट हैंड में लेकर फिर वो शिव जी पर चढ़ा देने हैं, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। ये आपको, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, वो लोग कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। फिर आपको क्या करना है, माँ पार्वती जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है, क्योंकि मंदिर में वो माँ पार्वती भी होती है वहां पर, क्योंकि जहां शिव जी होंगे वहां माँ पार्वती तो जरूर होंगी, है ना। पूरा शिव दरबार होता है उनका, पूरे उनका शिव परिवार होता है एक तरह से। तो वहां पर शिव जी पर आपने चावल चढ़ा दिए, अक्षत चढ़ा दिए, उसके बाद आपने पार्वती जी को हल्दी और कुमकुम का टीका लगा दिया। फिर आप अगर जैसे आपने क्या किया, वो जो लाल चुनरी हमने ली थी, वो लाल चुनरी और 5 फल वो आपको वहां पर चढ़ा देने हैं। जो लोग मेल पर्सन हैं वो पार्वती जी को टीका नहीं लगाएंगे, वो उनके चरणों में लगाएंगे, वो उनके मस्तक पर नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे हम लोग टीका लगाते हैं तो उनके यहाँ पर लगाते हैं ना, बिंदी वाली जगह पर माँ पार्वती को। लेकिन अगर मेल पर्सन ये काम कर रहा है तो उनके पैरों में टीका लगाएंगे, उनके मस्तक पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और फिर चुनरी लेकर जो है वो आपको और उसके साथ 5 फल, कोई भी फल हो सकते हैं, वो आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है। और जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, अगर वो खुद कर ले ये काम तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकता तो आप भी उसके नाम पर, कोई मतलब कोई भी इंसान उनके नाम से वो चुनरी चढ़ा सकता है, वो फल चढ़ा सकता है। तो ये जो है शादी का रिचुअल, ये आपको धनतेरस वाले दिन करना है। मैम फिर से रिपीट कीजिए ना ये वाली। हाँ, एक सेकेंड मैं करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 21 दाने चावल के लेने हैं, और वो चावल के दाने लेकर आपको लेफ्ट हैंड में रखने हैं, और फिर उसके ऊपर राइट हैंड रखना है। राइट हैंड रखने के बाद, एक सेकेंड आप म्यूट कर लीजिए, यस। फिर राइट हैंड आपने रखा और हम शिव जी से प्रे करेंगे, ये हम शिव मंदिर जाकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। शिव जी से प्रे करेंगे कि हे शिव जी, आप मेरे घर में खूब खुशियां लाएं और मेरा हर दिन दिवाली हो। एक सेकेंड मैं म्यूट कर देती हूँ सबको, आप, आवाज आ रही है ना पीछे से इसलिए। यस पिंकी जी पूछिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है, आप पूछ के अनम्यूट कर, यस। ये जो मैम है ये ये सिर्फ एक दिन का शादी के लिए, या डिस्कस आपने करा कहा था। था फॉर एक जनरल सेकेंड, अपार्ट? एक सेकेंड, पहले पिंकी जी अनम्यूट करेंगी, मैंने उनका येलो हैंड देखा है, उसके बाद मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, मैं अभी एक एक करके, एक मैं एक भी करके। पिंक की हुई, इसीलिए
ओके, यस, पिंकी यादव जी, आपने जिसने हाथ खड़ा किया है वो पूछे पहले। मैम अगर ये पर एक ही दिन करना है कि उसको कंटिन्यू रखना है? नहीं, ये आपको एक ही दिन करना है, एक ही धनतेरस दिन। वाले दिन, हाँ। ओके। यस, अब और कौन दूसरा पूछ रहा था, वो पूछ सकते हैं, अब अपना हाँ, अनम्यूट करिए। मैं ये पूछ रही थी कि ये जनरल जो आप कह रहे थे अबंडेंस के हम्म, लिए है, उसके लिए भी हम्म। करना है या सिर्फ जिसको शादी का है? नहीं, देखिए, शादी के लिए तो है ही ये, लेकिन ये अबंडेंस भी लाता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई जिसकी शादी नहीं हो रही है वो ये नहीं कर सकते, है ना, वो अबंडेंस के लिए भी कर सकते हैं। इवन ये जो 21 दाने वाला जो मैं रिचुअल बता रही हूँ, वो तो आप क्या कहते हैं, कोई भी अमावस्या को भी कर सकते हैं, हर मंथ की अमावस्या को भी कर सकते हैं। नहीं, तो आपने इसको हम्म। धनतेरस को बताया या हाँ, दिवाली अभी वाला? मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ये धनतेरस को भी करना है, मतलब धनतेरस को तो करना ही है। आप चाहें तो दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एवरी अमावस्या कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ ये पे अभी मैं धनतेरस की रेमेडीज बता रही हूँ, तो आपको धनतेरस वाले दिन तो करना ही है। तो ये जरूरी है कि मंदिर में जाके करना, अपने घर में हाँ, नहीं? क्योंकि आपके पास शिवलिंग तो होगा नहीं ना घर में। हाँ। हाँ, इसलिए ये शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, ये जो चावल है वो शिवलिंग पर चढ़ाने। देखिए, क्या होता है, पूजा का ना कोई वो नहीं होता कि मैं एक बार कर रही हूँ या 4 बार कर रही हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम धनतेरस वाले दिन तो ये रेमेडी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो आप एक बार, आपको लगता है कि, और जैसे कि मान लीजिए आपके घर में वो जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आप उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आपने कर दी मान लीजिए, और फिर बच्चा आ गया, तो आप उसके हाथ से भी करवा सकते हैं। तो जब जब आप चाहें, एवरी अमावस्या को भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। इवन ये कि एवेंडेंस के लिए भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल शादी के लिए ही है। क्योंकि शादी के लिए तो इसमें ये ऐड कर दिया गया है कि आप चुनरी जो चढ़ाते हैं, वो उससे भी शादी का जो है वो बनता है, कि माँ पार्वती को जो हम टीका लगा रहे हैं, चाहे मेल लोग चरणों में लगा रहे हैं और फीमेल जो है वो उनके माथे पर लगा रहे हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो शादी का है, जो हम चुनरी चढ़ा रहे हैं, बाकी सारा एबंडेंस तो लाता ही है। ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। तो ये जो है, हम मैं दोबारा से बता रही थी, रिचुअल क्या करना है आपको, 21 दाने चावल के लेने हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं, देखिए धनतेरस को तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसमें अगर एबंडेंस के लिए करना है तो आपको धनतेरस वाले दिन, क्योंकि धनतेरस क्यों बोलते हैं उसे, कि हमारे पास एबंडेंस आए, है ना। तो इसीलिए हमें धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो आप एबंडेंस के लिए उस दिन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब शादी के लिए भी उस दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, धनतेरस वाले दिन तो करना ही है। उसके बाद आपको दिवाली पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या है ना। तो अमावस्या को आप एवरी मंथ कर सकते हैं। तो आपने 21 दाने लिए चावल के, लेफ्ट हैंड में रखे, राइट हैंड उस पे कवर किया, और आपने प्रे किया कि हे शिव जी, आप जो मेरी लाइफ है उसमें इतनी एबंडेंस लेके आए हैं कि मेरी हर दिन दिवाली हो, ठीक है, पूरा साल में बहुत अच्छे से हमारा जाए, हम मतलब इतनी खुशियां आए हमारी लाइफ में कि हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश कर सकें। तो ऐसी आपको प्रेयर करनी है। उसके बाद आपको राइट हैंड में वो चावल लेकर आपको शिव जी पर चढ़ा देना है, शिवलिंग पर, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि माँ पार्वती को हल्दी और कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, वो लेडीज करेंगी। और जो अगर मेल पर्सन है, तो वो चरणों में टीका लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। उसके बाद एक चुनरी और 5 फल, ये लेकर आप जो है वो माँ पार्वती को चढ़ा देना है। मतलब आप चुनरी उड़ा सकते हैं और 5 फल उनके पास रख सकते हैं। तो ये जो है वो शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यस, श्री रम्या जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, यू कैन आस्क। जी, मेरे लिए एक डाउट है, क्या है कि यहाँ साउथ में हम शिवलिंग के पास जाकर वो चढ़ा नहीं सकते, वो टीका नहीं लगा सकते हैं मंदिर में, वो ओके, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम ये रिचुअल कैसे करें? तो फिर आप अपने, देखिए, फिर तो ये है कि अगर आप मंदिर में जाके नहीं कर सकते, तो एक काम और कर सकते हैं, कि जैसे मंदिर के बाहर कर सकते हैं आप। ओके। मंदिर के बाहर मिट्टी होती ही है, मिट्टी से एक छोटा सा हाँ। शिवलिंग बनाइए, मंदिर के बाहर ही।
एक जैसे मिट्टी होती है, गार्डन होता है, कुछ होता है ना वहां पे, तो वहीं पे एक हाँ छोटा सा मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिए, एक शिवलिंग का आकार देकर उसको, और आप समझिए कि वो शिवलिंग है और उनमें शिव जी है। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए कि ये मंदिर वाले ही शिवलिंग है, और आप उसी भाव से पूजा करिए उनकी, उसी भाव से उनको सारी चीजें अर्पण करिए। तो फिर देखिए आपका काम क्यों नहीं होगा। अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैम चलिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? यस, आवाज आ रही थी किसी की, बताइए। ज्वेलरी छोटे साइज का लेना है कि बड़े साइज का? और क्या? कौन सा कलर? क्या चीज? ज्वेलरी छोटे साइज का लेना है या बड़े चुनरी साइज? वो आपकी चॉइस है, देखिए वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, जितना आपका बजट अलाउ करे आप उतनी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कितनी बड़ी लेनी है, वो आपकी चॉइस है। चुनरी लाल रंग की होनी चाहिए, काली नीली नहीं होनी चाहिए, ये बस ध्यान रखिएगा। लाल हो, पीली हो सकती है ना, तो ये कलर होते हैं चुनरी के। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मैम माता रानी को चढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, माता रानी पर चढ़ा सकते हैं। अगर वहां आपको लगता है कि पार्वती जी नहीं है, तो आप दुर्गा माँ को, कोई सी भी जो लक्ष्मी माँ है, कोई भी वहां पे माँ है, उनको भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दिवाली वाले दिन ना बहुत एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम लोग बहुत कहते हैं ना, पूरे दिन पूरी रात उस दिन मेडिटेशन करना चाहिए रात को, क्योंकि अमावस्या की रात है। तो बहुत सारी एनर्जीज हाई होती हैं। तो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र साधना ये सब करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने जैसे कहते हैं ना कि टोटका मंत्र तंत्र वगैरह करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है। क्योंकि इन दिन इस दिन जो है सिद्धियां वगैरह बहुत चलती है, तो लोग अपने ऊपर से उतार के वो भी करते हैं कि अपनी नजर वगैरह भी उतारते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी जब आप अपनी ऐसा कोई काम करें जहां नजर वगैरह उतारने का सीन हो, तो वो जाके लोग कहते हैं कि चौराहे पर रखा हो। तो प्लीज आप ऐसा कभी मत करना, चौराहे पर मत रखना, क्योंकि क्या होता है वो दूसरे को भी हार्म कर सकती है कोई चीज, है ना। तो आपको एक साइड में रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन साइड में रखो जो भी करना है। क्योंकि आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको भी जहां पे चार रास्ते मिल रहे हो वहां ध्यान से चलना है। अगर आप मतलब साइड से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि हो सकता है आपके पैर के नीचे कोई ऐसी चीज आ जाए जो किसी और ने अपने ऊपर से उतार के रखी हो, तो फिर वो आपको इफेक्ट कर जाएगी, है ना। इसलिए ना तो आपको ये काम करना है, और ना अगर किसी और ने किया भी है तो आपको नहीं पता, तो आपको ध्यान से वहां से निकलना है। क्योंकि ये दिवाली वाले दिन बहुत होती हैं ऐसी चीजें। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो आप अगर लांग जाते हैं या आप उसके ऊपर से निकल जाते हैं, तो कोई नेगेटिविटी आप तक ना आए, उसके लिए इस चीज को का ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना करे। ओके। तो ये जो है दिवाली से रिलेटेड रिचुअल्स जो मैंने बताए थे, वो सारे दिवाली से रिलेटेड थे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और डिफरेंट रिचुअल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बीमार है, ठीक है, और वो उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर कैसे करेंगे बीमारी। अब जैसे मान लीजिए पता नहीं चल रहा है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, बट हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो वो चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है। अब वो क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है और घर में कहीं सीलन आ रही है बहुत ज्यादा, बार बार आती है, बार बार आप उसको ठीक करवाते हैं लेकिन बार बार सीलन आ जाती है, या बार बार क्रैक्स आ जाते हैं, घर की दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा स्मेल आती है घर में, घर के अंदर, या बार बार झगड़े होते हैं, है ना, पैसा बर्बाद हो रहा है, मतलब आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी पैसा बर्बाद हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें अगर चल रही हो, या आपका सामान कोई एक के बाद एक खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है, तो ये सब क्या होता है, ये जो राहु प्लेनेट होता है उसके खराब होने की निशानी होती है। जब राहु प्लेनेट खराब होता है, तो हमारे टॉयलेट में भी शाम को स्मेल आती है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी स्पार्क करने लग जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी हेल्थ इशू आते ही हैं उस घर में रहने वाले लोगों के। आपको ध्यान रखना है
कि जैसे कई बार होगा कि अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो आप उसे चुका भी नहीं पाएंगे, कितनी बार आप कोशिश करेंगे लेकिन वो आप, या आपका बिजनेस में जो आपने सामान बेचना है वो आपका बिक ही नहीं रहा है, स्टक होके रह गया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आती हैं जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कहीं ना कहीं खराब राहु की वजह से होती हैं। तो ये चीजें हमें, उसके लिए एक उपाय मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। इसको 7 दिन लगातार करना है आपको, इस वाले रेमेडी को। तो आपको करना क्या है, ब्राउन कलर का एक कपड़ा लेना, और आप हाफ मीटर ले सकते हैं, आधा मीटर कपड़ा लिया, और उसकी आपने 7 टुकड़े कर लिए बराबर बराबर। यानी एक ब्राउन कलर का टुकड़ा लिया, कपड़े का आधा मीटर, उस ब्राउन कलर के कपड़े में से आपने 7 जैसे रुमाल जैसे टुकड़े निकाल दिए, छोटे छोटे रुमाल बना दिए उसमें से बराबर बराबर साइज के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4 चम्मच उसमें चाय पत्ती डाल देनी है। उस रुमाल में जो आपने टुकड़े बनाए हैं उनमें 4 चम्मच चाय पत्ती आपने उसमें डालनी है। और आपने उसके साथ साथ एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का, भीमसेनी कपूर आपको पता होगा, कपूर आता है जिसको हम प्योर कपूर बोलते हैं, जो भीमसेनी कपूर होता है, आपको वो लेना है भीमसेनी कपूर, और उस पोटली में डाल देनी है। ठीक है, एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लिया, और हमने क्या लिया, 1 चम्मच चाय पत्ती सॉरी 4 चम्मच चाय पत्ती। ये एक 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 टुकड़े में ऐसे करके आपने किया। अब ये करना क्या है आपको, सूर्य स्वर में, अगर यहाँ कोई कोई जानता है सूर्य स्वर या चंद्र स्वर क्या होता है, अगर कोई जानता है तो प्लीज अपना अनम्यूट करें और फिर मुझे बताएं। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सबने अपने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। तो कोई जानता है, कोई नहीं जानता तो फिर मैं बताती हूँ। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर क्या होता है, आई थिंक किसी को नहीं पता। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको हमारे जो चक्रा का कोर्स था, चक्रा वाला जो डे था हमारा 7 चक्रा वाला, उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, 3 नाड़ियां जो मेन नाड़ियां होती हैं, उनमें से 2 नाड़ी हमारी लेफ्ट और राइट में होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, लेफ्ट में होती है ईड़ा नाड़ी और राइट में होती है पिंगला नाड़ी। तो ये जो है, इन्हीं को हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। यानी कि चंद्र नाड़ी जो ईड़ा है और सूर्य नाड़ी जो पिंगला है, उस वो भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा सूर्य स्वर चलता है, और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा चंद्र स्वर चलता है। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं कि आप, ये स्वर स्वर विज्ञान है, और स्वर विज्ञान में जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं कि हम कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आप उसी स्वर, जिस स्वर में आपकी सांस चल रही है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे करके अगर आप देखेंगे ना, आपको पता चलता है कि, क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारा एक स्वर 1 घंटे के लिए चलता है, एक बार चंद्र स्वर चलेगा, एक बार सूर्य स्वर चलेगा उन दोनों के बीच में थोड़ी सी देर के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो बहुत कम चलती है, और उसमें जो काम करे गए होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो जब हमारा अगर सूर्य स्वर चल रहा है, यानी कि हम राइट नॉस्ट्रिल से जब सांस ले रहे हैं, तो वो समझिए सूर्य स्वर है। ठीक है, तो जब वो चल रहा होगा तभी आपको ये काम करना है। तो वो जो मैं बता रही हूँ आपको, उस जो पोटली बनाई है आपने, उस पोटली को आपने सूर्य स्वर में, जब सूर्य स्वर एक्टिव है आपका राइट स्वर, तो आपने गहरी लंबी सांस लेनी है ना। उसके बाद एक अफर्मेशन देनी है कि मेरे जो भी मतलब अनलकी जो मेरे साथ हो रहा है, जो दुर्भाग्य आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ, मतलब जो भी मेरा जो बैड लक है, मैं उसे अपने इस बॉडी से, अपनी इस लाइफ से निकाल के फेंक रही हूँ। तो जो भी मेरा बैड लक है वो इस पोटली में उतर के आ जाए। बस ये आपको एक तरह से इंटेंशन देनी है, हम ये भी कह सकते हैं, और एक अफर्मेशन बोलनी है, वो भी कह सकते हैं। तो आपको अपना वो जो बैड लक है वो पोटली में डालना है। सिंपल अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो पोटली में आ जाएगा। ये आपको 21 बार ऐसा बोलना है,
और 21 बार बोलकर आपको फिर उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है अपने सर से। ठीक है, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर उसको बाहर जाके, अपने घर के बाहर जाके उस पोटली को आप उसके साथ कपूर भी रख सकते हैं अलग से ऊपर से, और फिर उसको जला देना है। ठीक है, तो आपका जो बैड लक है वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद आपका जो है बैड लक खत्म हो जाता है, और बहुत सारे रास्ते जो आपके लाइफ में अभी तक ब्लॉकेजेस के रूप में आ रहे थे वो खुल जाएंगे। तो आपकी जो लक है वो आपके लिए आने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये काम करना है। अब इसकी जो बची हुई राख होगी उसका क्या करना है, आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब उसका क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस राख को लेना है और अपने घर के टॉयलेट में या फ्लश में, मतलब वॉश बेसिन में, उसमें कहीं पर भी आपको वो डिस्पोज कर देना है। ठीक है, या फिर आप बाहर भी कर सकते हैं, बाहर किसी मतलब एनवायरमेंट में, जो बाहर अपने गार्डन वार्डन कुछ हो तो वहां पे भी डाल सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं मिट्टी में। तो ये काम आपको 7 दिन तक लगातार करना है, सेम प्रोसेस। और ये हम हर बार आपको जब सन सेट हो जाता है उस टाइम पर करना है, यानी कि शाम को 5-6 बजे के बाद करना है। ठीक है, और 15 साल से छोटे बच्चे इसको नहीं करेंगे, आप उन्हें करने नहीं बोलेंगे, बड़े लोग ही कर सकते हैं। इसका रिजल्ट वैसे तो 7 दिन में ही आ जाता है, बट आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सबको अच्छा लग रहा है? आप लोग लिख रहे हैं या केवल ऐसे ही सुन रहे हैं? अगर ऐसे ही सुनोगे ना तो दूसरे दिन फिर कि मैम क्या बताया था, क्या बताया था, ऐसे करके पूछोगे। इसलिए बेटर है कि आप लिख लो। ठीक है, यस पिंकी जी। हेलो। मैम ये चाय हाँ। पत्ती और ये कपूर का है ना, उसको ही जलाना है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसी को जलाना। ब्राउन और उस, कपड़े में उसको सर पे हाँ, उसी करके 21 बार और बिल्कुल राउंड, 21 सीधा घुमाओ या उल्टा घुमाओ? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, ठीक एंटी है। क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर 21 बार आपको वो प्रे बोलनी है कि मेरा सारा दुर्भाग्य जो है, बैड लक इस पोटली में आ गया है। ठीक है, तो फिर वो जो है आपको हटा देना है, फिर वो जो उसको जला देंगे। अगर जलने में परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा कपूर और ऊपर से भी डाल सकते हैं, वो जल जाएगा इजीली। ठीक है ना? यस ओके। श्री रम्या जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार करना है? एंटी क्लॉकवाइज आप 21 बार करेंगे, 21 बार ही आपको वो बोलना है, अफर्मेशन बोलना ओके। है। ओके, ठीक है? अगर घर के अंदर जला रहे तो वो फ्लश में डाल सकते हैं, बाहर कर रहे हैं तो बाहर ही डिस्पोज कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बाहर ही करना है ये आपको, घर के अंदर नहीं जलाना घर है। के अंदर नहीं? नहीं, ठीक है, ठीक है। आपको बाहर ही करना है। डिस्पोज आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो आप घर के बाहर ही करके आ जाएं, या फिर उस राख को ले आए और अपने फ्लश में डाल दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो उड़नी नहीं चाहिए ओके। राख। हाँ, उसको लाके आप डाल सकते ओके। हैं। ठीक है, यस। चलिए अब और आगे बढ़े। अभी हमारे पास और भी रेमेडीज हैं, जल्दी जल्दी से आप लिख लीजिए। देखिए, रेमेडीज तो बहुत होती हैं, बट यहाँ पर हम कुछ ही रेमेडीज बता रहे हैं। अच्छा, आपको अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मिट्टी की छोटी मटकी लेंगे। मटकी होती है ना जैसे मिट्टी की, तो वो छोटी सी मटकी आप ले सकते हैं। फिर उसकी उसमें एक हल्दी की गांठ, हल्दी, साबुत हल्दी जो होती है वो एक, और एक सुपारी, जो पूजा में रखते हैं हम, 5 सुपारी रखते हैं ना, तो वैसे ही एक सुपारी लेंगे। और थोड़ा सा साबुत धनिया, और उसके बाद थोड़ी पीली सरसों, सफेद सरसों मिल जाती है आराम से, और भीमसेनी कप, थोड़ा सा भीमसेनी कप। ये सारी चीजें आप लेंगे और मटकी में भर देंगे। ठीक है, मटकी में भरने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से पीले रंग के कपड़े से मटकी को बंद कर दें। जैसे हम अचार डालते थे और अचार को कपड़े से नहीं बंद करते थे, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आपको पीले कपड़े से उस मटकी को बंद कर देना है।
और जहां पे भी आपका बिजनेस वाली जगह है, फैक्ट्री है या ऑफिस है या कोई भी जगह है, दुकान है, शॉप है, तो वहां पे आप उसे मटकी को कपड़े से बंद करें और वहीं पर उसे साउथ वेस्ट में या वेस्ट, इन दोनों में से कोई भी जगह पे जो भी आपके सही बैठ रही हो वहां पे, उस जगह पे उसे छुपा के रख दें कि कोई देखे ना। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर कोई सरकारी स्कूल आसपास है तो कहीं उसकी छाया तो आपके बिजनेस के उस पर नहीं पड़ रही। आपके जो व्यापार स्थल है, जो जो जगह है जहाँ पे आपकी फैक्ट्री चल रही है या बिजनेस चल रहा है, उस जगह के ऊपर कोई ऐसी छाया नहीं पड़ रही हो जो कि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग वो हार्म करती है। तो वो चीज आपको थोड़ा देखना है कि सरकारी स्कूल हो या कोई ऑफिस हो गवर्नमेंट का, उसकी अगर परछाई उस पर आपकी जगह पर पड़ रही होगी तो भी आपको वो जो है इफेक्ट आएगा। तो वो गलत इफेक्ट होता है ना, वो आपको देखना है। ठीक है। इसकी चीजें एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ मैम एक बार फिर से रिपीट कर हाँ। दीजिए। एक जो मिट्टी की छोटी मटकी लेनी है आपको, मिट्टी की छोटी मटकी। ठीक है। और उसमें आपको एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और थोड़ा सा साबुत धनिया, पीली सरसों। आज बहुत लोगों ने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं अपने, सब ने, कुछ ही लोग हैं जो बस वीडियो ऑन करके बैठे हैं। सफेद सरसों, भीमसेनी कपूर, ये सब चीजें लेनी है। और आपको उस मटकी, जो मिट्टी की मटकी ली है हमने, उसमें भर देनी है वो सब चीजें। और उसके बाद उसके ऊपर से पीले रंग का कपड़ा, कपड़े से उसका मुंह बांध देना है, मतलब जो मिट्टी की मटकी ली है हमने उसका। ठीक है। भीमसेनी कपूर, यस, ये भीम कपूर से से अलग है? आता है। हाँ नहीं, कपूर ही है एक तरह से ये भी, लेकिन ये भीमसेनी कपूर प्योर कपूर माना जाता है, ये डिफरेंट होता है। अच्छा। हाँ, ये अलग से आप अगर सर्च करेंगे ना गूगल पे या अमेजोन पे, सब जगह मिल जाता है भीमसेनी कपूर। पीली ये थोड़ा सा सरसों और कॉस्टली सफेद आता है। सरसों दोनों होता है दोनों क्या? दोनों होती है, पीली भी होती है, ओके। काली भी होती है, होने को तो काली तो होती ही है, अच्छा, आपको हाँ हाँ पता ही है। हाँ, वो तो लेकिन होती ही पीली है। और सफेद होती है। हाँ, तो वो हम्म। आपको पूजा की जगह वहां पे मिल जाती है, शॉप पर, वहां से आप ले सकते हैं। ऐसा हम लोग फिल करके रखते हैं, लेकिन उसमें चावल भी रखते हैं ना, वो नहीं रखना? नहीं, इसमें चावल नहीं है, इसमें केवल वही है जो मैंने बताया अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है। हम्म और उसके धनिया है, थोड़ा साबुत धनिया मैंने बताया था, हम्म सुपारी हो गई। और फिर उसके बाद उस मटकी पे पीले रंग का कपड़ा ढक कर रख देना है आपको। हम्म और बस उसको साउथ वेस्ट में या वेस्ट में रख। हम्म ठीक है। हम्म। हम्म। एक मैम और अपने एक ऑफिस, अपने ऑफिस जहाँ मेरे हस्बैंड का जो कैबिन है वहां पे रख दे मैम, नीचे जमीन पे रखना अगर है? वो साउथ वेस्ट में आ रहा है आपका या वेस्ट में आ रहा है हाँ जी। ऑफिस, हाँ तो फिर वहां रख सकते हैं। ठीक है नीचे मैम। नीचे रख दें और ऐसी जगह पे रखें जहां सबकी नजर ना पड़े। ठीक है मैम। ठीक ठीक है, है। ओके। थैंक यस यू मैम। पिंकी जी। मैम इसको घर में भी रख सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो घर में भी रख सकते हैं। ओके। आपका बिजनेस अगर घर से ही चल रहा है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है, अलग से कोई ऑफिस नहीं है, तो वहां भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जहां पे बैठ के काम करते हैं सारा बिजनेस का, जैसे कि आपकी कोई टेबल होगी या कोई जगह ऐसी होगी, स्पेस, जहां बैठ के आप बिजनेस का सारा काम करते हैं अपना, है ना, वहीं से कॉल करते हैं या ऑर्डर लेते हैं, देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो उसी जगह के आसपास आप, जो साउथ वेस्ट आ रही हो या वेस्ट आ रही हो, वहां पे आपको करना। ओके। ठीक है। यस। तो और एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ईवल आई होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें नजर लग जाती है और बहुत प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके बिजनेस प्लेस पे भी नजर लग गई है, ईवल आय आ गई है, कि जैसे कहते हैं ना बहुत बार कि भाई ऐसा लग रहा है कि किसी ने टोक लगा दी है, नजर लगा दी है, और हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, काम चलता चलता इतना बढ़िया काम, सॉरी, काम चल रहा था और वो बंद हो गया, ऐसा बहुत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या घर में भी नजर लग जाती है तो भी आप कर सकते हैं, घर में भी ये काम कर सकते हैं। आपको एक नींबू लेना है, नींबू पूरा साबुत। ठीक है। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लाल पेन से 3965,
3965 ये लिखना है। और लिख कर आपको क्या करना है, वो जो आपने देखा होगा कप आते हैं ना कुछ, जिसमें धूप वगैरह जल्दी होती है, या जिसको हम बोलते हैं सबरनी कप बोलते हैं। जैसे लोबान के भी आते हैं बहुत सारे, जिसमें कई तरह के कप आते हैं। मैं इस समय लेके नहीं बैठी, नहीं तो आपको दिखा देती। वो कप आप ले सकते हैं, या अगर कप नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नींबू लिया, उस नींबू को किसी भी ऐसी चीज में, चाहे कोई मिट्टी का आपके पास कोई बर्तन हो उसमें, किसी भी चीज में उसको जला देना। लिखना है पहले उस पे 3965, उसके बाद उस नींबू को जला देना है। ठीक है। और फिर उसे घर से बाहर फेंक देंगे, तो वो जो है, या अपने बिजनेस के बाहर फेंक देंगे, बिजनेस फैक्ट्री है या जो भी है, वहां पे आपने ये काम किया और उसके बाद वहां से बाहर फेंक दिया, है ना। एक बार घुमा देना है पूरा नींबू में, नींबू को, सॉरी, अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में घुमा देना है, जिससे कि उस सारी वो जो निगेटिव एनर्जी है वो उस नींबू में आ जाए, ये सोचकर। और वो नींबू फिर बाहर फेंक देना है। ठीक है। जला हुआ जो नींबू होगा उसको बाहर फेंक देना है। मैम पहले घुमाकर फिर जलाना है ना? हाँ, पहले घुमाकर फिर जलाना है, उसके बाद बाहर फेंक। ठीक है। यस पिंकी जी। मैम इसको बाहर ही जलाना है और उसको फेंक देना है? हाँ, अपने घर में, जैसे आप जहां से भी कर रहे हैं, जैसे आपने आपकी फैक्ट्री में जला रहे हैं तो फैक्ट्री के अंदर ही जलाएंगे। उसको घुमाएंगे पहले फैक्ट्री में, लिखने के बाद उस पर आपने हम्म। कोड लिख दिया, उसको हम्म। लिखने के बाद आपने पूरे उसमें घुमा दिया एरिया में, और घुमाने के बाद आपने उसको जला देना है। अगर आपके पास वो कप है तो कप से जला सकते हैं, कप में रखकर। कप नहीं है तो आप कुछ भी चीज ले सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके थ्रू उसमें भी आप जला सकते हैं। तो कैसे भी करके जला सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरे पास है वो सफर वाली कप जो आप कह रहे हो हाँ हाँ मैम। हाँ तो हाँ वो कप को रखकर उसके नीचे तो कोई कटोरी भी रखनी होगी, उसके ऊपर हाँ नींबू रख के फिर जला दूं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उसके है। ऊपर नींबू रख के जला देंगे। अगर आपके थैंक पास यू। कप नहीं है तो आप ऐसे भी जला सकते हैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक मैम ऐसे तो वो जलेगा नहीं, उसके जलने के लिए क्या चाहिए होगा, मतलब किस उ- चीज से उस जलाएंगे? उसको, अगर आपके पास वो कप नहीं है तो आप कपूर थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क दीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो उस कप में भी ना कपूर और वो कुछ जैसे धूप बत्ती टाइप की होती हैं, जो हम धूप आप हवन लोबान सामग्री। बोल रहे हैं क्या, जो हाँ हवन सी हाँ, होती है? हवन, हाँ हाँ, वो तरह तरह के आते हैं, लोबान का हाँ। आता है, कुछ हवन सामग्री वाला अच्छा आता हाँ हाँ ठीक है, है फिर ना। तो कुछ हो गया। हाँ आजकल, आजकल तो ये काव डंग से गोबर के भी बनने लगे हैं, तो वो इस हाँ हाँ तरीके ठीक का है कुछ ठीक है, लोबान के ऊपर वो रखा और हाँ तब हो हाँ, जाएगा। ठीक ओके है हाँ। ना, वो हाँ रख के और वो कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक। तो मैम ये कब करना है, ट्यूसडे सैटरडे या रोज कर ले? नहीं, ये आपको ट्यूसडे सैटरडे करोगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आज, अभी ट्यूसडे सैटरडे में टाइम है अगर, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। थर्सडे ओके। मत करिएगा, बस थर्सडे को छोड़ ठीक है। दीजिएगा। उसके अलावा अगर ट्यूसडे सैटरडे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता ओके मैम। है ना। मैम कोड यही है ना, 3965? हाँ जी, 3965। ठीक। यस। ठीक है। और अगर आपको अट्रैक्ट करनी है प्रॉस्पेरिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्ट करनी है क्लाइंट की, खासकर क्लाइंट आ जाए मेरे पास, और आपके शॉपकीपर हैं आप अगर, तो आपके पास कस्टमर्स आ जाएं, अगर आपको ऐसा चाहिए, तो उसके लिए भी मेरे पास एक रेमेडी है। कि आपको करना क्या है, उसमें आपको गुड़ लेना है। ठीक है। गुड़, 1/2 kg गुड़ ले लेंगे, 500 ग्राम गुड़, जिसको जैगरी बोलते हैं हम, जैगरी। और उसके साथ साथ आपको लेना है 250 ग्राम चना, जो काला चना होता है, वो ले लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये काम थर्सडे को करना है, जो मैं अभी बता रही हूँ, वो काम आपको थर्सडे को करना है। थर्सडे को आपको सुबह सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाना है, और वहां पे ये चढ़ा देना है। क्या क्या? गुड़ और चना। मतलब चना आधा लेना है और गुड़ उससे दुगना लेना है, चने से। ठीक है।
मैम एक ये और एवरी थर्सडे एक कर एक ले और सर? हाँ, एवरी थर्सडे कर सकते हैं। एक और रेमेडी है, जैसे मान लीजिए आप जो नींबू को जलाने वाली रेमेडी है, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो एक और भी है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक साबुत नींबू लीजिए, उसके 4 पीस कर लीजिए। 4 पीस पूरे पूरी तरह तोड़ने नहीं, आपको क्या करना है, कट लगाना है बस केवल। तो नीचे से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको पूरे उसमें घुमा दिया एरिया में आपने, ठीक है, कि उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी उस नींबू के अंदर आ जाए। ये इंटेंशन देते हुए कि जो भी मेरे इस, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो आपके घर में है नेगेटिव एनर्जी, तो या आपकी बॉडी में भी है, आपको लग रहा है बार बार नजर लग जाती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आपने वो नींबू में सारी आ गई, और उसके बाद उसको क्या करना है, आपको उस नींबू को जब ये काम हो जाएगा तो चारों फाक को अलग अलग फाड़ लेना है। मतलब 4 अलग अलग कर देनी है चारों उसके टुकड़े, ठीक है। और चारों टुकड़े अलग अलग कर कर, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में और एक नॉर्थ में, चारों दिशाओं में फेंक देना है अलग अलग। तो ये भी आपको मनी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें देता है, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर आपको किसी को और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, एक और उसमें आप फैक्ट्री, ऑफिस और दुकान के लिए, जो अगर काम वाली जगह पे, आपकी काम वाली जगह पे बहुत ज्यादा ही ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, और जैसे कई बार होता है फैक्ट्रीज में मशीन बार बार खराब हो जाती है, कि मशीन इतनी कॉस्टली कॉस्टली आती हैं और वो बार बार खराब हो जाती है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए अपने घर में आपको क्या करना है, एक 7 चम्मच चाय की पत्ती लेंगे। अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाजें आ रही हैं, ठीक है। 7 चम्मच चाय की पत्ती लेंगे। चाय की पत्ती लेने के बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर उसको फ्लश आउट कर देंगे। ये आपको अपने ऊपर करना है और अपने बाथरूम में जाके करना है, ठीक है। आप इस जगह पे चाय की पत्ती की जगह नमक भी ले सकते हैं, सॉल्ट भी ले सकते हैं, चाहे सॉल्ट लें या चाय पत्ती लें, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों चीजों में से एक चीज, ठीक है। मैम 21 बार? 7 बार, 7 बार, 21 बार, कितनी बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रोटेशन तो कितनी बार कर सकते हैं, 7, 21 या 11 ना कर सकते हैं आप। 7 बार कर लीजिए। 7 ही चम्मच आपको वो लेनी है चाय पत्ती, या सॉल्ट भी ले सकते हैं आप, 7 चम्मच। मैम अगर 21 बार करेंगे तो 21 चम्मच ले लें, तो 7 चम्मच ही ले लेना, चाहे रोटी आप कितनी हाँ, बार भी चाहे कर आप ले। कितनी भी बार करो, 7 चम्मच ही लेनी। मैम ये आपने बताए थे ऑब्स्टिकल्स जो जिसकी लाइफ में बहुत आ रहे हाँ, हो। बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, मशीनें खराब हो जाती है बार बार ना, जैसे बिजनेस हम कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें खराब हो जाती हैं बहुत। कई बार क्या होता है लोगों को, जैसे मान लीजिए लैपटॉप से काम करते हैं वो, तो वो लैपटॉप बार बार खराब हो जाता है, वो भी तो एक तरह की मशीनरी है ना जिससे हम काम कर रहे हैं, वो चीज खराब हो जाए, या किसी की फैक्ट्री है तो उसमें चलती हुई मशीनें खराब हो जाती हैं, तो उस चीज के लिए भी ये बहुत अच्छी वो है रेमेडी, ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो ये जो है आपको करना है, यस। और कोई किसी को कुछ परमानेंट पूछना है तो पूछ सकते हैं। भी कर सकते हैं क्या अनुपमा जी? क्या, हाँ जी, बताइए। कोई परमानेंट और दुकान में कोई स्टाफ, अच्छी स्टाफ नहीं मिल रहा है, परमानेंट से कोई नहीं लग रहा है, तो एक कर सकते हैं। क्या नहीं मिल रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक परमानेंट स्टाफ नहीं आ रहा है, परमानेंट एक स्टाफ, स्टाफ काम करने स्टाफ, के लिए अच्छा, स्टाफ नहीं आ रहा, ओके ओके ओके। हाँ, उसके लिए भी कर सकते हैं, वो भी तो एक तरह का ऑब्स्टिकल ही है, उसके लिए भी कर हाँ। सकते हैं, बिल्कुल। और उसके लिए जो मैंने मटकी वाला बताया ना, वो बहुत अच्छा है उसके लिए, अभी जो हेल्थ के लिए कुछ मटकी बताएंगे? वाला हेल्थ के लिए नहीं, तो वो मैंने, तो जनरल हेल्थ के लिए कुछ उपाय हाँ बताएंगे? हाँ, हेल्थ के लिए बताया था ना मैंने अभी। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए, कई एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि हमें नजर ना लगे, या हम अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना लें,
ठीक है। तो आप जनरली अपनी प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप अपने पर्स में कुछ चीजें रखिए। उसमें क्या करना है आपको, 7 लौंग रखनी है जो फूल वाली हो, 7 लौंग फूल वाली, और छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े। ठीक है, छोटे छोटे फिटकरी के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े वो, और 4 लौंग। और अगर आपके पास तेज पत्ता है तो वो छोटा सा कोई एक तेज पत्ता भी रख ले अपने साथ। ठीक है, इतना आप रख लीजिए बस। उसके बाद आप उसको, मतलब कोई पाउच बना के रख सकते हैं, पाउच में भी रख सकते हैं, या आप कोई छोटी सी पोटली बना के रख सकते हैं, अपने साथ रखिए पर्स में। मैंने क्या क्या बताया? लौंग, तेज और पत्ता। तेज पत्ता, पत्ता, लौंग, और फिटकरी एंड तेज पत्ता। तेज पत्ता। हाँ, लौंग, फिटकरी और तेज पत्ता। ठीक है। हाँ, उसके साथ आपको एक चीज, चौथी चीज और लेनी है, कपूर। ओके। छोटा सा एक टुकड़ा कपूर का भी रखिए। तो आपको ना वो बचाएगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा आपकी, ये उसके लिए होता है। ठीक है ना, आपके हेल्थ को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। लौंग कितना? 7। 7? यस। यस रितु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। मुझे पूछना था, जो आपने बताया ना कि वो चाय को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, हम्म तो और जैसे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या हेल्थ की प्रॉब्लम है हम्म कुछ, हम्म तो इसको फिर उसके बाद घुमाने के बाद क्या करना है? घुमाने के बाद उसको फ्लश आउट कर देना है। जो मैंने फ्लश मैंने आउट। वो चाय पत्ती का बताया ना, हाँ, 7 चाय पत्ती चाय या पत्ती सॉल्ट। या सॉल्ट। हाँ, तो उसको लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और फिर उसको फ्लश आउट कर दिया, या आपने वॉश बेसिन में डाल दिया उसको, और अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लेने हैं। ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है, सोप से अच्छे से वॉश करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो सब जी पानी जी। में बह जाती है। मैम एक चीज और पूछना है, जैसे कि हाँ। पूरे ईयर के लिए जो हम लोग करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, लक्ष्मी जी का पूजा जो कर रहे होते हैं, तो हम हम्म लोग उस दिन कौड़ी एंड ऑल वो सारे चीजों से पूजा करते हैं, जो हम्म कुछ अमाउंट में लेकर के, तो वो यस। सारी चीजें जैसे हल्दी, कौड़ी, तो इसका भी तो पोटली ही बनाते हैं, नहीं तो फिर एक हाँ पोर्शन पे एक बाउल बना के रखते हैं। हाँ, तो हमने बिल्कुल एक पोटली। प्रोटेक्शन के लिए बना के रखा है कि बिजनेस का अगर है तो घर पे भी रख सकते हैं, मंदिर के आसपास, या फिर जो ऐसे हम्म प्रोटेक्शन में। तो उसके साथ साथ हम ये बॉल भी बनाएंगे, तो 2 बाउल घर हाँ, पे तो रखना होगा ना? हाँ, कोई बात नहीं, तो उसको तो आप लॉकर में रखते हैं ना। मतलब पूजा करने के बाद वहां से हाँ, हटा देते पूजा हैं। के बाद आप उसको हटा के आप उसको तो लॉकर में रखते हैं, जो वो आप जो कौड़ी वगैरह वाला रखते हैं वो हाँ, तो उसमें तो है ना। चावल होता है लेकिन। हाँ, उसमें चावल होता है, बिल्कुल होता है, हाँ उसमें चावल भी रखते हैं, उसमें हल्दी भी रखते हैं, हाँ। कौड़ी भी रखते हैं, उसमें तो और आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन उसमें इलायची इलायची भुंजा भी होती है, रखते हैं ना? इलायची भी होती है, यस। उसमें साबुत हल्दी भी होती है, अगर हाँ कमलगट्टा है वो भी होता है, वो बड़ी पोटली होती है, उसमें तो कुबेर कुंजी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। तो बाकी ये आप, आपके पास जितनी चीजें हैं आप उतनी रख सकते हैं, ये हाँ। जरूरी नहीं है कि बस मैं आपको। यही पूछना चाह रही थी कि जितना मेरे पास अवेलेबल हो पाता है, हाँ, जैसे बिल्कुल। बहुत सारी चीजें तो नहीं हो पाती, एक हाँ शंख जैसा बना होता है, एक हाँ कौड़ी सी होती है, और एक हाँ, गोल सा कुछ होता है। वो होता है गोमती चक्र, उसको हाँ, बोलते हैं गोमती चक्र। तो उनका भी कोई क्वांटिटी होता है क्या, कि यही हाँ, पर्टिकुलर बिल्कुल होता है, उसकी लेना चाहिए? क्वांटिटी होती है। वो 5-5 लेते हैं या 7-7 लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हल्दी आप जैसे रख लो, चावल जैसे भी रख लो, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है। और कमल गट्टे का फिर कितना रखना है? वो भी तो ब्लैक कलर का जो हाँ, छोटा सा वो आप आता है। एक भी रख सकते हैं, वो आप एक भी अच्छा, रख सकते हैं। उसमें या सुपारी अगर आएगी? अगर आप 5 रख सकते हैं तो 5 बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं पोटली मेरी बड़ी हो जाएगी तो आप एक भी रख सकते हैं, अदरवाइज 5 रखिए कमलगट्टा, 5 ही हाँ सुपारी रखिए, हाँ 5 ही लौंग रखिए, 5 ही छोटी इलायची, 5-5 सब चीजें। हाँ। और उसमें कपूर होता है क्या? क्योंकि ये तो हम प्रोस्पेरिटी के लिए रखते हैं, फिर कपूर नहीं, उसमें नहीं, कपूर नहीं। उसमें कपूर नहीं होता। नहीं। हल्दी, ये 2 चीज वो हो गई, जो लक्ष्मी जी को चढ़ता है, कमल गट्टे का वो हो गया, इलायची और लौंग हो गई, हम्म और अगर और और अगर वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, कुबेर कुंजी, तो वो भी रखते हैं। अगर आपके पास वो है एक जो मैं आपको दिखा सकती हूँ फोटो में, आप मेरे, एक मिनट, फोन पे देखिएगा, फोन पे मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड।
वो ना उसमें मतलब जीबू सिंबल के कुछ कोड्स लिखे होते हैं। आप ग्रीन एवेंचुरिन में भी होता है वो, और उसमें भी होता है, अच्छा। कई चीजों में होता है, या फिर वो पायराइट क्रिस्टल में भी होता है लिखा हुआ। हाँ तो हाँ। इस तरीके का आप लिखा हुआ जो है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, जीबो सिंबल जो एफ ए समथिंग बना हुआ होता है वो ना। एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको, देखिए। हाँ, ये एक्चुअली वीडियो है तो भागे जा रहा है। एक सेकेंड, देखिए। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे हाँ रहा है, हाँ हाँ इस तरीके हाँ। का वो होता है। तो ऐसा ही पाइराइट में भी आता है, और ग्रीन एवेंचुरिन या जेड में भी आता है। तो इस पे ना कोड्स लिखे होते हैं, मनी कोड्स। तो वो हम्म मिलता है मार्केट में। हम्म। क्रिस्टल वालों के यहाँ भी मिलता है, क्रिस्टल का ही होता है ये। तो ये भी आप उस पोटली में डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ऐसा कोई अच्छा नेसेसरी नहीं होता है। मैम, वो जो हम पूजा करते हैं जो यंत्र होता है वो मैंने नया लिया है, ऐसे बोलते हैं। आपकी आवाज गई। चलिए, अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अभी हम इसको बाइंड अप कर देते हैं। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया है कि क्या क्या रेमेडीज थी, और किस तरीके से हमने हम इन्हें यूज कर सकते